जय हिंद प्यारे विद्यार्थियों। सामान्य हिंदी प्रश्नोत्तरी में आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास में हम सभी लोग अध्याय 3 वर्तनी की तीसरी क्लास की चर्चा करेंगे। आज के इस क्लास में हम लोग प्रश्न संख्या 101 से लेकर 150 तक के प्रश्नों को देखेंगे। 1 से लेकर के 100 तक के प्रश्नों की चर्चा हम लोगों ने पिछली 2 कक्षाओं में कर चुके हैं। तो आज हम लोग इस अध्याय की तीसरी क्लास को देखेंगे। चलिए आज का पहला प्रश्न देखते हैं। 101 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द शुद्ध है। ऑप्शन नंबर बी में दिया गया भीष्म शब्द शुद्ध लिखा है। फाल्गुन गलत है, फाल्गुन नहीं होता, फाल्गुन लिखा है, फाल्गुन होता है। यहाँ पर गुण के स्थान पर गुण होना चाहिए था। और भस्म अशुद्ध लिखा हुआ है। भस्म शुद्ध रूप में दंती वाले सा के साथ लिखा जाता है भस्म। और मृण्मय नहीं होता, ना के स्थान पर अणा का प्रयोग होना चाहिए था, मृण्मय होता है ना कि मृण्मय। क्वेश्चन नंबर 102 देख लेते हैं। 102 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, निम्न में से अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है। एकता, उद्घोष और तात्कालिक शुद्ध रूप में लिखे गए हैं, जबकि प्रश्न संख्या 102 में ऑप्शन नंबर बी गलत है। उपरोक्त नहीं होता, उपर्युक्त शुद्ध होता है। उपरोक्त शब्द गलत होता है, ध्यान रखना है। उपर्युक्त होता है, ना कि उपरोक्त। निम्न में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा होगा। वैमनस्यता, उज्ज्वल, प्रामाणिक। उज्ज्वल शुद्ध रूप में लिखा गया है। प्रामाणिक नहीं होता बल्कि प्रामाणिक होता है, इसमें बड़ा प्रा होना चाहिए था। कवित्री नहीं होता, कवइत्री होता है। और इस प्रकार से ऑप्शन नंबर डी सही होगा। यहाँ पर निम्नलिखित शब्दों में से किसकी वर्तनी शुद्ध है। कैलाश दुरावस्था, संन्यास शुद्ध रूप में लिखा हुआ है। कैलाश में दंती सा होगा वर्तनी की दृष्टि से, कैलाश शुद्ध हो जाता। दुरावस्था नहीं होता बल्कि दूरवस्था होना चाहिए था यहाँ पर, इसलिए रॉन्ग है ये। प्रत्युपकार नहीं होता, प्रत्युपकार होता है, छोटे ऊ की मात्रा होनी चाहिए थी। नेक्स्ट, वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द कौन सा है। नरक। नरक शुद्ध रूप में लिखा हुआ है। वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द कौन सा है। आनुषंगिक होता है, ऑप्शन नंबर डी विल बी राइट। वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द का चयन कीजिए। टिप्पणी शुद्ध रूप में सी ऑप्शन में लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 108 है, वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द कौन सा है। परीक्षा को शुद्ध रूप में किस ऑप्शन में लिखा गया है। ऑप्शन नंबर सी पर परीक्षा शुद्ध रूप में लिखा गया है। वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द का चयन कीजिए। अनुग्रह शब्द से बना है अनुग्रहित, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 110 की ओर बढ़ जाते हैं। प्रश्न संख्या 110। 110 नंबर क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा होगा। शुद्ध वर्तनी वाला शब्द बताना है, कौन सा होगा। अंत्याक्षरी में ध्यान रखना होता कि आधा ना और आधा ता जहाँ पर होगा वही शुद्ध रूप में होगा, अर्थात ऑप्शन नंबर सी अंत्याक्षरी। नीचे दिए गए शब्दों में किसकी वर्तनी शुद्ध है। अकाज, आजीविका, सन्यासी। सन्यासी शुद्ध रूप में लिखा हुआ है। सन्यासी शब्द में एक बात का विशेष ध्यान रखेंगे कि इसमें सा के ऊपर अनुस्वार और आधा ना दोनों का प्रयोग होता है। नीचे दिए गए शब्दों में से किसकी वर्तनी शुद्ध है। द्वारका शुद्ध रूप में लिखा हुआ है। अहिल्या नहीं होता बल्कि अहल्या होता है, अहल्या। पूजनीय नहीं होता, पूजनीय होता है। पूज्य नहीं होता बल्कि पूज होता है। और अंतर्ध्यान नहीं होता, अंतर्धान शब्द का प्रयोग होता है, ध्यान रखेंगे। अंतर्धान शब्द होता है, अंतर
धान। अगला कि इनमें से एक शब्द की वर्तनी अशुद्ध है। भागीरथी शुद्ध है, अधीन भी शुद्ध है, अनुग्रहित भी सही लिखा है, जागृत नहीं होता बल्कि जागृत होता है, यहाँ रा का प्रयोग होना चाहिए था। इनमें से शुद्ध वर्तनी का शब्द कौन सा है? हिरण्यकशिपु होता है, ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? वांग्मय। वांग्मय शुद्ध रूप में लिखा हुआ है, ऑप्शन नंबर बी पर। इनमें से वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध कौन सा होगा? अंतर्धान शुद्ध रूप में लिखा हुआ है, ऑप्शन नंबर बी में, बल्कि षष्ठम नहीं होता, षष्टम होता है, टम होना चाहिए था यहाँ पर। अनुसंगिक नहीं होता, आनुषंगिक होता है। अगला प्रश्न है कि इनमें से अशुद्ध वर्तनी का शब्द कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 117 में अशुद्ध वर्तनी का शब्द बताना है। पैतृक, सन्यासी गलत लिखा हुआ है। सन्यासी में यहाँ पर अनुस्वार का प्रयोग होना चाहिए था, जो कि नहीं है, इसलिए यहाँ पर सन्यासी अशुद्ध रूप में लिखा हुआ है, बल्कि पैतृक, वाल्मीकि और महत्व शुद्ध रूप में लिखे हैं। वर्तनी की दृष्टि से शब्द का शुद्ध रूप कौन सा होगा? वंदना शुद्ध होता है। ध्यान रखेंगे, वंदना में हमेशा ऊपर अनुस्वार का प्रयोग होगा। शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा होगा? भागीरथी। गंगा नदी का पर्यायवाची होता है और इसका शुद्ध रूप होता है। प्रश्न संख्या 120 की ओर बढ़ जाएंगे। 120 में लिखा है कि अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? कौन सी वर्तनी अशुद्ध रूप में लिखी हुई है? प्रज्वलित है, समुज्ज्वल है, उज्ज्वल है या समुज्ज्वल है? तो यहाँ पर डी ऑप्शन समुज्ज्वल गलत रूप में लिखा हुआ है। समुज्ज्वल में दोहरे आधे जा का प्रयोग होना चाहिए था। प्रश्न संख्या 121 देख लेते हैं। क्या लिखा है कि शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा होगा? धोबिन शुद्ध रूप में लिखा हुआ है, ऑप्शन नंबर ए। किस शब्द की वर्तनी अशुद्ध है? अशुद्ध बताना है, किस वर्तनी कौन सी अशुद्ध है? अंतस चेतना नहीं होता, अंतः चेतना होती है, यहाँ पर अंतः का प्रयोग होना आवश्यक था। गत्यर्थ, छिद्रान्वेषी और निरनुनासिक शुद्ध रूप में लिखे हुए हैं। शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? ईर्ष्या, ऑप्शन नंबर डी। शुद्ध शब्द रूप कौन सा होता है? दुर्निवार होता है, ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा होता है? शुश्रूषा। किस शब्द की वर्तनी अशुद्ध है? भुक्खड़ शब्द नहीं होता, भुक्खड़ नहीं होता बल्कि भुक्खड़ होता है। इसमें खा के स्थान पर का प्रयोग होना चाहिए था। भुक्खड़ शब्द शुद्ध होता है। क्वेश्चन नंबर 127 में लिखा है कि निम्नलिखित में से अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? अशुद्ध वर्तनी उज्ज्वल होता है, अशुद्ध। यहाँ पर डबल आधे जा का प्रयोग होना चाहिए था। वत्सल, मनोरथ और उल्लंघन शुद्ध रूप में लिखा हुआ है। निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा होगा? कवयित्री होता है, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। निम्नलिखित शब्दों में से किसकी वर्तनी शुद्ध है? संन्यास शुद्ध रूप में लिखा है। कैलाश में दंती सा का प्रयोग होना चाहिए था। प्रत्युपकार में छोटे ओ की मात्रा, जबकि दुरावस्था में केवल दुर्वस्था होना चाहिए था, इसलिए यहाँ पर गलत हो गया। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 130 में लिखा है कि निम्न में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? तो शुद्ध वर्तनी वाला शब्द देखना है। आइए विकल्प देखते हैं। उज्ज्वल है, प्रामाणिक है, कवित्री है, वैमनस्यता है। तो इसमें शुद्ध रूप में लिखा हुआ है उज्ज्वल। उज्ज्वल में डबल आधे जा का प्रयोग होता हुआ है, इसलिए यहाँ पर ए ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट है कि निम्न में से अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा होगा? उपरोक्त शब्द गलत होता है, पिछले प्रश्न में हम लोग चर्चा कर चुके हैं। उपरोक्त नहीं होता बल्कि ऊपर युक्त होता है, ऊपर युक्त होगा।
एकता, उद्घोष और तात्कालिक शुद्ध रूप में लिखे हुए हैं। इनमें से एक शब्द की वर्तनी अशुद्ध है। द्वारिका नहीं होता है, द्वारका होता है। ये अशुद्ध लिखा हुआ था, इसका शुद्ध रूप होता है द्वारका। बल्कि आद्र, अहल्या और प्रव्रज्या शुद्ध रूप में लिखे हुए हैं। शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए। प्रागैतिहासिक शुद्ध रूप में लिखा हुआ है ऑप्शन नंबर ए में। प्रागैतिहासिक का मतलब होता है कि एक ऐसा ऐतिहासिक काल जिसका उल्लेख लिखित रूप से न प्राप्त हुआ हो, उसकी जानकारी का स्रोत केवल उस काल की वस्तुएं हों, उसे प्रागैतिहासिक काल कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 134 देख लेते हैं कि निम्नलिखित में से अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा होगा। महत्व अशुद्ध है, निसंकोच, उज्ज्वल और निसंदेह सही है। महत्व में डबल आधेता का प्रयोग होना आवश्यक था। यहाँ पर अगर डबल आधेता हो जाते इस प्रकार से तो ये शुद्ध हो जाता। निम्नलिखित में से अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है। तो दधीचि है, निवृत्त है, याज्ञवल्क और घनिष्ठ। दिए गए विकल्प में घनिष्ठ शब्द गलत है, क्योंकि घनिष्ठ नहीं होता, घनिष्ठ होता है। टा के स्थान पर यहाँ का ठा का प्रयोग होना चाहिए था, घनिष्ठ। अधोलिखित में से वर्तनी की दृष्टि से एक शब्द अशुद्ध है। आध्यात्म नहीं होता, अध्यात्म होता है। छोटा आ का प्रयोग होना चाहिए था, इसलिए ये अशुद्ध है। अंतर्धान, अनुग्रहित और अधीन शुद्ध रूप में लिखे हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 137 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए। प्रज्वलित बताना है किस रूप में शुद्ध लिखा हुआ है। ऑप्शन नंबर सी पर सही लिखा है, प्रज्वलित। शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए। पौरुष होता है, जो पुरुष की सामर्थ्य होती है उसको पौरुष कहा जाता है। ध्यान रखेंगे, पौरुष होता है। विकल्प बी में जो ऑप्शन दिया गया था वो बड़ा ऊ है, जबकि ये छोटा ऊ होगा। शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए। जागृत होता है, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। जागृत, जागृत मतलब जागने वाला, एक्टिव रहने वाला। शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए। ऑप्शन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 140 अक्षुण्ण। अक्षुण्ण शब्द किस ऑप्शन में सही लिखा हुआ है, इसका चयन करना है। तो ऑप्शन नंबर बी में अक्षुण्ण शुद्ध रूप में लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 141 शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए। रचयिता होता है, रचना करने वाले को रचयिता बोलते हैं। शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा होगा। सृष्टा होता है, ऑप्शन नंबर बी। अगला है कि शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा होगा। गरिष्ठ, गरिष्ठ नहीं होता है। गरिष्ठ शब्द शुद्ध होता है, तो यहाँ पर शुद्ध ही बताना था चूंकि, तो ऑप्शन नंबर बी गरिष्ठ हो जाएगा। शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा होता है। अंजलि, ऑप्शन नंबर सी। शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा होता है। मैथिली शरणगुप्त होता है, तो मैथिली होता है, मिथिला से बना है मैथिली। शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा होगा। अनधिकृत होता है, ऑप्शन नंबर ए। शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा होगा। क्वेश्चन नंबर 147 कौशल्या। कौशल्या में किस रूप में शुद्ध लिखा हुआ है। ऑप्शन नंबर ए में ही शुद्ध रूप में लिखा है, कौशल्या। शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा होगा। उत्तीर्ण। निम्नलिखित में से एक वर्तनी अशुद्ध है, उसका चयन करना है। मनीषा है, वेशभूषा। शुश्रूषा नहीं होता, शुश्रूषा होता है। यहाँ पर तालव्य सु का प्रयोग होना चाहिए था, जैसा कि डी ऑप्शन में दिया गया है। शुश्रूषा शुद्ध है, यहाँ अशुद्ध पूछा गया था, इसलिए ऑप्शन नंबर सी सही होगा। निम्नलिखित में से एक वर्तनी अशुद्ध है, उसे चयनित कीजिए। आज की क्लास का अंतिम प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 150। क्या लिखा है कि अशुद्ध कौन सा है। इसमें क्या लिखा था। अशुद्ध बताना था।
कौन सा अशुद्ध शब्द है? श्रद्धा है, कवयित्री है, श्रृंगार है और उज्ज्वल है। तो इसमें श्रृंगार शब्द अशुद्ध रूप में लिखा हुआ है, श्रृंगार नहीं होता, श्रृंगार होता है। यहाँ पर श्री का प्रयोग होना चाहिए था, जो कि त्रुटिपूर्ण है, श्रृंगार नहीं श्रृंगार होता है। तो आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं। धन्यवाद।